बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। महमद फ़तेहिलाल सुल्तान की एपिसोड नंबर 4 का दूसरा ट्रेलर भी रिलीज़ हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर के बारे में बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। और जिन्होंने ट्रेलर देखा है उनको आइडिया होगा कि सुल्तान महमूद यानी शहज़ादे महमूद की दूसरी शादी दिखाई जा रही है। जो कि कमेंट्स मैंने उस ट्रेलर पे कुछ पढ़े थे तो वहाँ पे एक कमेंट ये भी लिखा हुआ था कि कुर्रुश उस्मान में ओरहान की शादी हो ही नहीं रही और यहाँ पे महमद जो है वो दूसरी शादी भी 4 एपिसोड में कर रहे हैं। मतलब कि बहुत तेज़ी से ये सीज़न जा रहा है। तो बेसिकली ये भी जो है वो सारा टाइम जो है वो बेसिकली सुल्तान महमूद का दिखाया जाएगा और उसी पे मेरे हिसाब से मेन फोकस है। और हो सकता है कि ये एक सीज़न पर ही टोटल सीरीज़ हो, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आगे चल के पता चलेगा कि क्या इसका दूसरा सीज़न भी आता है या नहीं। तो ट्रेलर के पहले ही सीन में आप देख सकते हैं कि शहज़ादे महमूद की दूसरी शादी दिखाई जा रही है। पहली शादी के सीन हमने नहीं देखे, वहाँ पे सिर्फ यही बताया गया कि 4 साल का टाइम लैप्स दिखाकर शहज़ादे महमूद और गुलबहार खातून को आपस में मियाँ बीवी दिखा दिया गया। लेकिन वो बेसिकली हमें नहीं पता चला कि वो शादी कब होती है। लेकिन ये शादी जो है वो तारीख़ के मुताबिक 1449 में भी होती है और यही वो वक्त है। यानी कि अभी अगर आप वक्त पर इस टाइम पर हिस्ट्री पर नज़र दौड़ाएं तो अभी जो कोसोवो की जंग दिखाई जा रही है उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि अभी 1449 का टाइम ही चल रहा है और ये सुल्तान मुराद से वफ़ात के पहले का टाइम है। और यहाँ पर कोई सिपाही ये ऐलान कर रहे हैं कि कोई रह तो नहीं गया जिसने ये बात ना सुनी हो कि शहज़ादे महमूद की शादी हो रही है। Nasıl rıza gösterirsin bana Mehmet? Yapamam baba diyemedin mi? इसके बाद यहाँ पर अब ज़ाहिर सी बात है, जब शहज़ादे महमूद को इस बात का पता चलेगा कि उनकी गुलशा खातून के साथ शादी हो रही है तो वो एक दफ़ा अपनी बीवी के पास आएंगे उनको तमाम मालूमात देने के लिए, यानी कि गुलबहार खातून को। और वो जब बहार खातून से बात करेंगे तो यहाँ पर वो बहार खातून उनको यही बात बोल रही हैं कि आपने इस शादी के लिए कैसे रजामंदी ज़ाहिर कर दी। मतलब आप अपने वालिद को ये नहीं कह सकते थे कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। तो मतलब इसका मतलब ये है कि सुल्तान मुराद ने ही शहज़ादे महमूद को इस शादी का हुक्म दिया है। Sultan yardım edin. Hüma Hatun'un günahını Bahar çekecek. अब एक तरफ तो यहाँ पर शहज़ादे महमूद पहले गुलबहार खातून को शायद समझा रहे थे कि शायद सुल्तान ने इस बात का हुक्म दिया है, ना ही आपके अल्फाज की कोई अब अहमियत है और ना ही मेरे अल्फाज की। और उसके बाद यहाँ पर अब गुलबहार खातून को काफ़ी गुस्से में देख सकते हैं और वो शीशा भी तोड़ रही है। इसके साथ यहाँ पर देखा जा सकता है कि हुमा खातून की तबीयत भी नासाज दिखाई जा रही है और साथ जो है वो मेरे हिसाब से हनीमा खातून की आवाज़ आ रही है जो कि ये बात बोल रही हैं कि हुमा खातून के गुनाहों की सज़ा अब गुलबहार खातून को काटनी पड़ेगी। और इसीलिए शायद हनीमा खातून ने सुल्तान मुराद को इस शादी के लिए राज़ी किया हो। Şehzademiz beni sever mi? Yarın bu sarayın sultanı olduğunda sen de bu haremin sultanı olacaksın. इस सीन में हलीमा खातून और गुलशा खातून आपस में बात कर रही हैं और गुलशा खातून शायद हलीमा खातून से ये सवाल कर रही हैं कि क्या शहज़ादे जो है वो मुझे पसंद करेंगे। तो मतलब कि क्या वो मेरे साथ कोई मोहब्बत वाली बात करेंगे या नहीं, इस तरह का उनका सवाल होगा। जिस पर हलीमा खातून ये बात बोल रही हैं कि कल जब वो शहज़ादे महमूद जो है वो सुल्तान बनेंगे तो आप जो है वो इस हरम की सुल्ताना बन जाएंगी। और ज़ाहिरी सी बात है ये एक तारीख़ी वाक़या है, एक तारीख़ी शादी। और इसके बाद यही गुलशा खातून आगे चलकर शहज़ादे मुस्तफ़ा को जो है वो पैदा करती हैं और एक शहज़ादा देती हैं सल्तनत उस्मानिया को। Ham durup hataya meyletme. Sen benim gönlümün sultanısın. यहाँ पर पहले सीन में मारा खातून का डायलॉग सुनाई दे रहा है और मेरे हिसाब से शायद वो गुलबहार खातून से ही बात कर रही हों और उनको समझा रही हों कि आप जो है वो किसी तरह से भी मतलब कोई ऐसा इकदाम ना करें जिसकी वजह से आपको कोई नुकसान हो। इसके बाद शहज़ादे महमूद का डायलॉग सुनाई दे रहा है जो कि ये बात बोल रहे हैं कि आप जो है वो मेरी दिल की सुल्तान है। और मेरे हिसाब से ये बात वो भी गुलबहार खातून को बोल रहे हैं। ये बात वो गुलशा खातून को पहले ही दिन नहीं बोल सकते। हालांकि गुलशा खातून भी इस सीन में नज़र आ रही हैं लेकिन मेरे हिसाब से ये डायलॉग वो गुलबहार खातून को ही बोलेंगे। Onun peşinde koştuğu tek bir hayali var.
O da Konstantiniye. अब यहाँ पर गुलबहार खातून जो है वो गुलशा खातून से बात कर रही हैं और शायद वो इस लिहाज से बात कर रही हैं कि गुलशा खातून के दिल में कोई ज़्यादा उम्मीदें ना पैदा हो जाएं सुल्तान महमद को या शहज़ादे महमद को लेकर। और यहाँ पर वो यही बात बोल रही हैं कि शहज़ादे महमद का सिर्फ एक ही ख्वाब है, वो है कुस्तुनतुनिया। और जो भी शहज़ादे महमद को जानते हैं उनको इस बात का पता है कि शहज़ादे महमद बचपन से ही इस ख्वाब को अपने दिल में रखे हुए थे कि वो कुस्तुनतुनिया को फ़तह करें। और यहाँ पर आया सोफिया भी नज़र आ रही है, जिसको बाद में सुल्तान महमद ने जब इस शहर को फतह किया था तो उसके बाद आया सोफिया को एक मस्जिद बना दिया था। Husurlar çok daha iyi gördü anne. Çok imparator yuttu. Sıradaki de dahi bir şehzade demek ki. अब यहाँ पर शहनशाह कॉन्स्टेंटीन नज़र आ रहे हैं जो कि अपनी मजलिस में हैं और यहाँ पर वो ये बात बोल रहे हैं कि ये जो दीवारें हैं यानी कि कुस्तुनतुनिया शहर की दीवारें, इन्होंने बहुत सारी फ़ौजों को देखा है। और ये अपनी वालदा से वो बात करते हुए कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी सल्तनतों को भी अब इन दीवारों ने नीचे दे दिया है। यानी कि बहुत सारी फ़ौजों ने इस शहर को फ़तह करने की कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। और इसके बाद वो ये बात बोल रहे हैं कि अब जो है वो एक जो जीनियस शहज़ादा है या अक्लमंद शहज़ादे की बारी आ गई, यानी कि शहज़ादे महमद की बारी आ गई कि वो इस शहर में आए और उनको भी यहाँ पर शिकस्त हो। Hayallerimin şehrine gidiyoruz. Konstantiniye. Sizin gibi karındaşlarım. यहाँ पर शहज़ादे महमद नज़र आ रहे हैं जो कि ये बात बोल रहे हैं कि हम जो है वो अपने ख्वाबों के शहर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि कुस्तुनतुनिया। और यहाँ पर वो सफ़र में भी नज़र आ रहे हैं जो कि लास्ट ट्रेलर में भी उन्होंने दिखाया कि शहज़ादे महमद इस बारे में बात कर रहे थे कि हम किस तरह से कुस्तुनतुनिया में दाखिल हो सकते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में आपको शहज़ादे महमद कुस्तुनतुनिया में दिखाए जाएंगे ताकि वो ज़ानुस पाशा को वहाँ से बचा सकें। इसके बाद यहाँ पर सुल्तान मुराद का शायद डायलॉग सुनाई दे रहा है जो कि ये बात बोल रहे हैं कि मैं आप लोगों जैसे मेरे भाई हों, यानी कि वो जो कमांडर जो आए थे उनकी बात कर रहे हैं जो कि गुलशा के वालिद भी हैं। Pusat arkadaşlarım olduğu için ne kadar şükretsem azdır. इसके बाद यहाँ पर मैदान जंग से कुछ सीन्स दिखाई दे रहे हैं जिसमें आपको सुल्तान मुराद को भी देख सकते हैं और उसमें उनके साथ साथ आप शहज़ादे महमद को भी देख सकते हैं। और सुल्तान मुराद जो है जो उन्होंने डायलॉग शुरू किया था, यानी जो बात शुरू की थी उस बात को जारी रखते हुए कह रहे हैं कि मेरे जो मतलब तलवार के भाई यानी कि जिनके साथ मैंने बचपन में तलवारबाजी की और तलवार चलाना जिनके साथ मैंने सीखी, उन भाइयों की बात कर रहे हैं। और उनको कह रहे हैं कि कितना भी हम उसका शुक्र अदा करें वो कम है। तो इसके बाद देखते हैं वो क्या बात बोल रहे हैं। Şükrümü eda edeceğim. Öyle bir nimet daha var ki o da Mehmet'imdir. यहाँ पर आप सुल्तान मुराद के जंग के सीन्स भी देख सकते हैं और उसके बाद सुल्तान मुराद का डायलॉग भी सुनाई दे रहा होगा जो कि अपनी बात को जारी रखते हुए ये बात बोल रहे हैं कि इस बात का शुक्र अदा करने के लिए मेरे पास एक ऐसी नेमत है। जिसके बाद वो उसका जिक्र भी कर रहे हैं कि यानी कि मेरा बेटा महमद। तो इसी हवाले से मैंने पहले भी बात की थी कि ये सुल्तान मुराद का ही हुक्म होगा कि महमद जो है वो गुलशा से शादी करेंगे ताकि जो उस जंग में जो कामयाबी हुई है उसका शुक्रिया अदा करने के लिए वो इस शादी के लिए रजामंदी जाहिर करेंगे। और सुल्तान मुराद जो है वो शहज़ादे महमद को जब इस बात का हुक्म देंगे तो ज़ाहिर सी बात है शहज़ादे महमद अपनी वालिद की बात को तो रद्द नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैदान जंग में कामयाबी हासिल करने के बाद जो फ़तह के सीन्स हैं वो दिखाए जा रहे हैं और मेरे हिसाब से पूरा मैदान जंग जो है वो महमद की आवाज़ों से गूंज रहा है और यहीं पे इस ट्रेलर का इख्तिताम भी होता है। तो देखते हैं कि आने वाली किस्त में और क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं जहां पर सुल्तान महमद और गुलशा की तारीखी शादी दिखाई जा रही है। और किसी भी सूरत आप इस शादी को ये मत समझिएगा कि ये फिक्शनल शादी है, ये एक तारीखी शादी है क्योंकि शहज़ादे महमद ने आगे चलकर 6-7 शादियां की थी। तो इस बात में किसी किस्म का कोई शुबा नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं कि आने वाली किस्त में मज़ीद क्या चीज़ें होती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।